जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। एक बांझ व्यक्ति जो अपने आप को रामविलास पासवान जी का कहता है कि मैं उनके विरासत का सच्चा हकदार हूँ, उसने बिहार के पासवानों को, चौकीदारों को, दफेदारों को ठगने का काम किया। कैसे? कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। जो आइटम बॉय है, राजनीति का आइटम बॉय है। कौन है आइटम बॉय? राजनीति बार बार आइटम बॉय बोलते हैं आप, कौन है? यह जो डरते हैं उनसे आप, नाम ये नहीं जो बोलते हैं। पारस बाबू के नेतृत्व में, दलित सेना के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि पासवान समाज के, चौकीदार समाज के, दफेदार समाज के अधिकार के लड़ाई के लिए दलित सेना बिहार में एक विशाल महाधरना का आयोजन जनवरी माह में करेगी। सरकार को कह देते हैं, आप जो पासवानों पे लाठी चला रहे हो, आप जो बिहार के चौकीदारों और दफादारों पर लाठी चला रहे हो, लाठी के आवाज पर उनकी आवाज को आप दबाना चाहते हो। हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार का चूल हिला देंगे, लेकिन पासवान समाज का हक और अधिकार हम लोग दिला के रहेंगे। कहावत है अमन जी, दुखिया का दर्द, दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दुखिया के दर्द को क्या सुखिया क्या जाने। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का खून दौड़ रहा है, तो हम लोग जो है बिहार के पासवान समाज के लिए, बिहार के दफेदार के लिए, बिहार के चौकीदार के लिए सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी आवाज बुलंद करेंगे, सरकार को झुकने पे मजबूर कर देंगे, सरकार को झुका देंगे। बिहार में चौकीदार दफादार को लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार पासवान समाज सड़क पर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल जो चौकीदार संघ के लोग हैं वो पशुपति कुमार पारस से, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। हमारे साथ श्रवण अग्रवाल हैं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। सर, क्या माजरा है पासवान चौकीदार का? ने देखिए, बिहार के जितने भी दफेदार हैं और चौकीदार हैं जी, वे लोग लंबे समय से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और जितने भी चौकीदार और दफेदार संघ के लोग हैं वे अपने मांगों को लेकर और अपने आश्रितों को नौकरी, जो पहले परंपरा थी कि बिहार के जितने भी दफेदार और चौकीदार की असामयिक मृत्यु हो जाती थी तो उनके आश्रितों को ही नौकरी देने का प्रावधान था। और मैं थोड़ा आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि कल पारस बाबू से बिहार राज्य दफेदार चौकीदार संघ के पंचायत के लोग मिलने आए थे। उन्होंने पारस बाबू को मेमोरेंडम भी दिया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है जेता जहां जी, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन आई थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत सिंह जी, संत सिंह जी से वार्ता भी हुई। तो सब लोगों ने बताया कि हम लोग काफ़ी समय से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और लंबे समय तक संघ के लोगों ने गर्दनीबाग में, पटना में अनशन किया था। उसके बाद एक पटना में विशाल प्रदर्शन बिहार चौकीदार दफेदार संघ के द्वारा किया गया था, जिस पे बिहार के पुलिस के द्वारा बर्बरता से लाठी चलाई गई और उनकी मांगों को सुना नहीं गया। आज भी वे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो 1990 में जब जगन्नाथ मिश्र, 1989 में जब बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी थे, तो उसी समय बिहार के चौकीदार दफेदार को 4th वर्ग, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का मिला था। और उसके बाद जब जनता दल की सरकार बनी, रामविलास पासवान के नेतृत्व में, बिहार में हमारे दल के संस्थापक रामविलास पासवान जी के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार, और आदरणीय लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो 1990 से बिहार के दफेदार चौकीदार को वेतन भुगतान मिलने लगा, शुरू हो गया। 2005 तक बिहार के दफेदार और चौकीदार को
वेतन मिलता रहा। और जो बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली है उसके तहत जितने भी चौकीदार दफेदार के आश्रित थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी ड्यूटी पर, उनके आश्रितों को ही नौकरी मिलता था, यह नियम था। 2006 में पुनः जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो 2006 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली में बदलाव कर दिया, नियम को शिथिल कर दिया और जनरल बहाली का प्रावधान कर दिया। क्योंकि बिहार चौकीदार और दफेदार संघ में जो बहाली होती है मैक्सिमम वो दलितों की होती है और दलितों में खासकर 90% पासवान लोगों का ही चौकीदारी दफेदारी में बहाली होता है, उनके आश्रितों को ही नौकरी मिलती है, यह नियम था। लेकिन इस नियम में बदलाव कर दिया गया 2006 में। तो उसके बाद जो बिहार दफेदार चौकीदार पंचायत के लोग थे वो लोग अनवरत संघर्ष किए। तो 2014 में फिर आदरणीय हमारे दल के नेता लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पासवान समाज के और दलितों के बड़े नेता उनके पहल से ही नीतीश कुमार जी के ने 2014 में फिर नियम को बदला, नियम को चेंज किया और नियम को चेंज करते हुए पुनः जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती थी चौकीदार और दफेदारों की या उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद नियम में बदलाव किया गया कि पासवान समाज के ही लोगों को इसमें बहाली किया जाएगा। यह 2023 तक यह चला। लेकिन 2023 के बाद पुनः बिहार सरकार ने इस नियम को बदल दिया, शिथिल कर दिया, मामला कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में मामला चला गया तो बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता थे बिहार सरकार का पक्ष उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से नहीं रखा कोर्ट में। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो कल लोग आए थे पूरे बिहार के दफेदार चौकीदार संघ के जो नुमाइंदे आए थे डेलीगेशन लेकर, उन लोगों ने पारस बाबू से मिला और कहा कि आप ही के नेतृत्व में आप ही ने सबसे पहले हमारे आवाज़ और हमारे अधिकार को और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे लड़ाई को आप लोगों ने आपने गंभीरता से लेते हुए आपने मुखरता और प्रखरता से मीडिया और प्रेस के माध्यम से आवाज़ को उठाया। उस समय पारस बाबू केंद्र में मंत्री थे, लेकिन केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार में एनडीए की सरकार थी, लेकिन पारस बाबू ने पूरी मुखरता से मंत्री रहते हुए चौकीदारों और दफेदारों और पासवानों के पक्ष में आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। उनका अधिकार और जो हक है उनका मांग है उसकी और सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। तो एक कहावत है अमन जी, दुखिया का दर्द दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दुखिया के दर्द को क्या सुखिया क्या जाने। एक हमारे गांव देहात में कहावत है, बांझ की जाने परसौती के हाल। प्रसव के पीड़ा को बांझ व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो एक बांझ व्यक्ति जो अपने आप को रामविलास पासवान का अंश बताता है, जो अपने आप को रामविलास पासवान जी का कहता है कि मैं उनके विरासत का सच्चा हकदार हूँ, उसने बिहार के पासवानों को चौकीदारों को दफेदारों को ठगने का काम किया। कैसे? कल वो लोग आए थे, कल उन लोगों ने कहा कि उसके एक सांसद हैं जो उसके बहनोई लगेंगे। उसने, हम लोग अनशन पे थे तो वह आया और हम लोग को ज़बरदस्ती जूस पिलाकर नीतीश कुमार जी के इशारे पर और हम लोग का अनशन तोड़वा दिया। कहा आप लोग का मांग पूरा करेंगे, जूस पिला का अनशन तो तोड़वा दिया। उसके बाद कहाँ गायब हो गया। तो निश्चित रूप से पारस बाबू जो है दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब पारस बाबू जो है बाबा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है।
पारस बाबू रामविलास पासवान जी के भाई हैं, और हम लोग जो बिहार का पासवान समाज है, हमारे जो भगवान थे, हमारे जो ईश्वर थे, हमारे जो गॉड थे, हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पुरोधा थे, बाबा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, जिनका देखा होगा अपने मोकामा में, आप भी जाते होंगे टाल में, हर साल मेला लगता है, लाखों लाख की संख्या में देश के दलित और पासवान के लोग आते हैं, उनको पूजते हैं, याद करते हैं। रामविलास पासवान जी भी जाते थे, पारस बाबू जी भी जाते हैं, तो उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का खून दौड़ रहा है। तो हम लोग जो है बिहार के पासवान समाज के लिए, बिहार के दफेदार के लिए, बिहार के चौकीदार के लिए सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, सरकार को झुकने पे मजबूर कर देंगे, सरकार को झुका देंगे। हम लोग नारा लगाते थे, हमारे नेता, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो हम इस सरकार को कह देते हैं, आप जो पासवानों पे लाठी चला रहे हो, आप जो बिहार के चौकीदारों और दफादारों पर लाठी चला रहे हो, लाठी के आवाज़ पर उनकी आवाज़ को आप दबाना चाहते हो, तो दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार का चूल हिला देंगे, लेकिन पासवान समाज का हक और अधिकार हम लोग दिला के रहेंगे। हमारी पार्टी ने यह निर्णय भी लिया है, हमारे नेता के नेतृत्व में, पारस बाबू के नेतृत्व में, दलित सेना के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि पासवान समाज के, चौकीदार समाज के, दफेदार समाज के अधिकार के लड़ाई के लिए दलित सेना बिहार में एक विशाल महाधरना का आयोजन जनवरी माह में करेगी, और विशाल महाधरना के माध्यम से हम लोग उस दिन दफेदार और चौकीदार की मांग को बुलंद करेंगे। पारस चाचा जो है वो साथ है चौकीदार दफादार के। देखिए, पारस बाबू है ना, रामविलास पासवान जी के अंश है। इस उम्र में जो आइटम बॉय है, राजनीति का आइटम बॉय है। कौन है आइटम बॉय? राजनीति बार आइटम बॉय बोलते हैं आप, कौन है? यह जो डरते हैं उनसे, आप नाम नहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का, ये देसला न है। पारस बाबू देसला है। आपने चौकीदार के लिए लड़ेंगे रोड पे। सुनिए ना मन जी, सरवन जी, अरे सुनिए ना, आप बाजार में देखते होंगे फार्म वाला मुर्गा बिकता है, और देसला मुर्गा भी बिकता है। तो फार्म वाला मुर्गा में और देसला मुर्गा में अंतर होता है कि नहीं? हम लोग देसला हैं, हम लोग दिल्ली में जन्मे नहीं, पंजाब में नहीं जन्मे हैं। हम लोग का पालन पोषण दिल्ली और पंजाब में नहीं हुआ है। पारस बाबू सहरबन्नी से निकले हैं। पारस बाबू जी के जो पिताजी थे संत जामुनदास, अपने दोनों भाइयों को 3-4 नदी पार करके उस समय सहरबन्नी में पढ़ाते थे, स्कूल ले जाते थे। एक तरफ कांधा पे रामविलास पासवान को रखते थे, एक तरफ कांधा पे पारस बाबू को रखते थे, और 4 नदी पार करके स्कूल पहुंचाते थे। और उस जमाने में, जिस जमाने में कोई दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। रामविलास पासवान जी, पारस बाबू पढ़कर, उनके पिता ने पढ़ाया संघर्ष करके, और रामविलास पासवान जी डीएसपी बने। डीएसपी में उनकी बहाली हुई। डीएसपी का नौकरी छोड़कर उन्होंने बिहार के देश के दलितों के लिए डीएसपी की नौकरी को लात मार दिया। चाचा रोड पे आंदोलन करेंगे, एकदम तय हो गया है। चाचा पूरी बुलंदी से इस उम्र में पासवान समाज के लिए सड़क पर संघर्ष करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। चलिए, तो पशुपति कुमार पारस जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो अब पासवान चौकीदार दफादार के साथ हैं, और बहुत जल्द जनवरी में एक बहुत बड़ी धरना का आयोजन करेंगे, और सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। बहरहाल, हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकॉनॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो घंटी बजा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन।